नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल न्यूज। मैं हूं आपके साथ कंचन शर्मा। G20 की हम लगातार बात कर रहे हैं और दिल्ली के प्रगति मैदान में G20 की बैठक हो रही है। बैठक जारी है, आज दूसरा और आखिरी दिन है जिसमें वन फ्यूचर सेशन की जो बैठक है वो चल रही है। आपको बता दें कि भारत आज ब्राजील को 2024 में G20 की अध्यक्षता सौंपेगा। अभी ये अध्यक्षता भारत कर रहा है, लेकिन अगली बार जो इसका जिम्मा होगा वो ब्राजील का होगा। अगली बार ब्राजील में ये होने जा रहा है। तो आपको बता दें कि भारत आज ब्राजील को 2024 में G20 की अध्यक्षता को सौंप देगा। आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। वन फ्यूचर सत्र के अंत में प्रधानमंत्री मोदी का भाषण होना है। इस भाषण में क्या कहा जाएगा, प्रधानमंत्री किन बातों को रखेंगे, उनके भाषण पर नजर रहेगी। उनका एक एक शब्द बेहद महत्वपूर्ण होता है, इसीलिए हर कोई ये जानना और समझना चाहता है कि उनके भाषण में क्या क्या कहा जाएगा, किन किन बातों का जिक्र होगा, क्योंकि ये दूसरा और आखिरी दिन है। कल भी जैसे कि हमने पहले भी जिक्र किया था कि सभी देशों के बीच में दिल्ली घोषणा पत्र पर सहमति बन गई थी और पहले ही दिन 73 मुद्दों पर सभी सदस्य सहमत हो जाना, ये एक बड़ी बात है। भारत किस प्रकार से आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है उसकी एक तस्वीर, और शानदार तस्वीर कह सकते हैं, इस वक्त पूरी दुनिया देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के साथ तीसरा सेशन भी पूरा हो जाएगा और उसके बाद में अगली बार की जिम्मेदारी ब्राजील पर आ जाएगी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन दिल्ली से रवाना हुए हैं। जो बाइडेन दिल्ली से वियतनाम के लिए रवाना हो गए हैं और ये जो अभी तस्वीर इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ये उस वक्त की तस्वीर है जब सेशन शुरू होने से पहले श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए सभी राजनेता राजघाट पर पहुंचे थे और उनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वागत किया था। वहां पर पहुंच करके शॉल, खादी का शॉल उड़ा करके उनका स्वागत किया था और साथ ही श्रद्धांजलि वहां पर अर्पित की गई थी। ये वो तस्वीरें हैं जब जो बाइडेन दिल्ली से वियतनाम के लिए रवाना हुए। एसोसिएट एडिटर हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रदीप कुमार। प्रदीप जी, बाइडेन भी रवाना हो गए हैं, दूसरी तरफ तीसरा ये जो सेशन है वो बेहद महत्वपूर्ण है, और क्या ज्यादा जानकारी है जो दर्शकों को देना है? देखिए, बिल्कुल बातचीत चल रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और इसके अलावा अन्य राष्ट्रपति मौजूद हैं। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन वो रवाना हो चुके हैं क्योंकि महत्वपूर्ण सत्र वो संपन्न हो गए हैं। तो वन फ्यूचर को लेकर जो रोड मैप है और जिस तरीके से G20 समिट वो काफी महत्वपूर्ण पहला दिन रहा है जिसमें दिल्ली घोषणा पत्र पर सहमति बनी है। आज उसका ऐलान कर दिया जाएगा। कल ही इसके बारे में जानकारी दी गई थी। इसके अलावा 112 मुद्दों पर सहमति बनी है और ये काफी महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, बिंदु हैं जिनके ऊपर सहमति बनी है। लिहाजा आज जब वन फ्यूचर पर रोड मैप तैयार हो रहा है और इसके अलावा जिस तरीके से चर्चा चल रही है इसकी औपचारिक जानकारी दी जाएगी। लेकिन इतना साफ है कि ये सम्मेलन और जिस तरीके से इसके ऊपर जो द्विपक्षीय बैठकें हैं वो भी आज होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई देशों के साथ आज भी द्विपक्षीय बैठकें करेंगे, तो ये काफी महत्वपूर्ण रहेगा देखना इसके इतर जो बैठकें हुई हैं। लेकिन अगर देखें सम्मेलन के समाप्त होने से पहले जो वन फ्यूचर जो साझा भविष्य है उस पर चर्चा हुई है और ये चर्चा जारी है। ये सत्र काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है और इससे पहले हमने देखा है जब दिन की शुरुआत हुई तब राजघाट पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर तमाम राष्ट्रीय अध्यक्षों ने वहां पर मौजूद रहते हुए उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद आगवानी की, नेताओं की, उनसे मुलाकात की और उनको शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। बापू के आदर्श विचारों को लेकर संक्षिप्त चर्चा हुई और उसके बाद जो तस्वीर वहां से सामने आई राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, वो तस्वीर भव्य तरीके से देखने को मिली। तो जरूर है कि ऐसे वक्त जब हम देख रहे हैं जब G20 का समिट आगे बढ़ रहा है अपनी समाप्ति की ओर और वन फ्यूचर को लेकर यहाँ पर चर्चा चल रही है, तो इस सत्र में क्या निकल कर आता है, ये बड़े सवाल हैं, इन पर नजरें हैं। इसका औपचारिक ऐलान किया जाना है और जो दिल्ली डिक्लेरेशन जिसको सहमति मिली है इसको लेकर भी जो मंजूरी मिलेगी फाइनल उसके बिंदुवार क्रम से उसकी जानकारी दी जाएगी। तो ये काफी महत्वपूर्ण रहेगा देखना कि आखिर किन बिंदुओं पर जो वन फ्यूचर के बाद रोड मैप तैयार होता है, क्या ऐलान होता है, क्या औपचारिक घोषणा की जाती है। बिल्कुल उस पर भी नजर रहेगी। वहीं प्रदीप जी कि ये भी बड़ी बात है कि वन फ्यूचर सत्र के अंत में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषण देंगे उस भाषण में किस बात का जिक्र हो सकता है, इसके बारे में क्या कहेंगे?
देखिए, G20 का आगाज होते ही प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से भाषण दिया था, अपना हम्म। ओपनिंग रिमार्क दिया था, उसमें उन्होंने कई बातों का जिक्र किया था, साझा भविष्य की बात की थी, जो सबका साथ सबका भरोसा, उसका उसका जिक्र किया गया था। हम्म। वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ जिस तरीके से इसका थीम रखा गया है, उसको फोकस किया गया था। तो ये जरूर है कि इसके साथ ही ये जो रूस यूक्रेन की वार और जिस तरीके से भारत एक महत्वपूर्ण मध्यस्थता करता नजर आया है इस पूरे मामले में, क्योंकि पश्चिमी देश भारत की तरफ देखते हैं तो रूस का जो भरोसा है भारत पर, वो यहाँ पर दिखाई दिया इस समिट में। और इसीलिए दिल्ली डिक्लेरेशन पर वो सहमति बन पाई जो कि बाली समिट में नहीं बन पाई थी। लंबे समय से हमने देखा है जिस तरीके से यूक्रेन के वार के बीच भी तमाम देश चाहते हैं कि जो अनाज की सप्लाई चेन है वो बाधित नहीं होनी चाहिए। अन्य मुद्दों पर वो चाहते हैं कि चर्चा होनी चाहिए और यूएन चार्टर के मुताबिक ही इस समस्या का समाधान होना चाहिए। तो इसको लेकर फोकस किया जा रहा है और कहीं ना कहीं रूस के विदेश मंत्री की मौजूदगी में इस प्रस्ताव पर सहमति मिलना अपने आप में भारत के लिए बड़ी कामयाबी ये बताया जा रहा है। तो वन फ्यूचर पर जो सत्र चल रहा है, इसके बाद इसका औपचारिक किया जाएगा और बताया जाएगा, जानकारी साझा की जाएगी, उस पर नजरें हैं। लेकिन ये सत्र जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है तो निश्चित तौर पर काफी महत्वपूर्ण प्रगति होगी, इस तरह की उम्मीदें जताई जा रही हैं। बिल्कुल, उम्मीदें बहुत हैं। और वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हालांकि पहले भी इस बात को पहले भी रखा था कि भारत, ये जो G20 सम्मेलन होने जा रहा है, इससे पहले जब उन्होंने कहा था कि भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र हो जाएगा। देखिए बिल्कुल, और 2047 तक एक विजन पेश करते हुए इसका रोड मैप खाका तैयार किया गया है और विकसित भारत का एक नारा बुलंद किया गया है। इसको लेकर चार चर्चाएं होती हैं। राजनीतिक विरोधी इस पर सवाल उठाते हैं, कहते हैं कि एक चुनावी वादा है, 2047 का विजन पेश किया जा रहा है। दूसरी तरफ जो सत्तापक्ष और बीजेपी कहती है कि विपक्ष हर अच्छी चीज की भी विरोध करते हैं। तो जरूर है ये राजनीति, घरेलू राजनीति को अगर दरकिनार करते हो हम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की बात करें तो निश्चित तौर पर ये समिट एक की पॉइंट बनकर उभर रही है। और इसके लिए इसकी बहुत चर्चाएं हैं, क्योंकि जिस समिट G20 समिट जिस तरीके से भारत को मिली और जिस तरीके से इसको पूरे भारत के दर्शन के माध्यम से, उसके अध्यात्म, उसके संस्कृति, इसके अलावा उसकी पहचान से जुड़े हुए और जो विदेशी डेलीगेट्स आए समय समय पर, जो अलग अलग राज्यों के जो राजधानियों में, अलग अलग शहरों में जो कार्यक्रम हुए, इससे एक नई रूपरेखा बनकर उभरी। और कहीं न कहीं अब जब सत्र चल रहा है G20 का, ये काफी महत्वपूर्ण हो गया है। इसके 2 सत्र कल संपन्न हुए हैं, वन अर्थ वन फैमिली वाला, और आज जो आखिरी सत्र है जो काफी महत्वपूर्ण है, वन फ्यूचर वाला। ये काफी महत्वपूर्ण रहेगा देखना कि क्या प्रगति होती है, क्या ऐलान होते हैं। बिल्कुल, और इसी में जो शब्द हम शुरू से इस्तेमाल कर रहे हैं प्रदीप की, वसुधैव कुटुंबकम, इससे ये जो थीम रखी गई है, इस पे कहीं ना कहीं ये संदेश जाता हुआ नजर आता है कि भारत सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच रहा, बल्कि पूरी दुनिया को एक साथ लेकर के चलना चाहता है। इस पर बल दिया जा रहा है। देखिए बिल्कुल, और ये थीम रखी गई है काफी सोच समझकर, क्योंकि भारत की भावना और भारत का जो विजन है ये एक पुरातन काल से ही चला रहा है। वसुधैव कुटुंबकम, यानी इस भावना के साथ सबके साथ लेकर चलने की। और ओपनिंग रिमार्क में भी प्रधानमंत्री ने इसी पर फोकस किया था। तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी कहीं न कहीं ये समझ बनकर उभरी है कि भारत के साथ सांस्कृतिक अध्यात्म का जो संबंध है वो कहीं न कहीं वो पूरी दुनिया को एक रास्ता दिखाता है। और इस विजन को यहाँ पर कहीं न कहीं पेश करते हुए G20 समिट के जरिए भारत मजबूती के साथ जो अपने मजबूती है रिश्ते अन्य देशों के साथ, वो मजबूत करता दिखा है। और इसीलिए इस समिट के दौरान अलग अलग रंग रूप में भारत की जो संस्कृति है, उसका सांस्कृतिक वैभव है, उसकी जो पहचान है वो प्रदर्शित की गई है। जो विदेशी डेलीगेट है वो नई आभा लेकर लौटे, नई पहचान लेकर लौटे, और अपने देश में जब भारत के विजन के बारे में पेश करें तो वो कहीं न कहीं बनकर उभरता है। और इसीलिए इस थीम के साथ जब भारत अपने आप को पेश करता है तो दुनिया में एक बड़ा मैसेज जाता है। और यही वजह है कि वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ जो सदियों पुरानी हमारी परंपरा रही है, उसी के मुताबिक देश ने यहाँ पर अपने विजन को पेश किया है। प्रधानमंत्री ने जो ओपनिंग रिमार्क दिया था उसी पर फोकस रखते हुए सबके विकास की बात की थी, शांति, समृद्धि, समृद्धता, इसकी बात की गई थी। तो ये अब अपने मुकाम की ओर बढ़ रहा है। वन फ्यूचर यानी साझा जो भविष्य है
वो अब साझे भविष्य की चर्चा हो रही है और इसमें कई बिंदुओं पर चर्चा हो रही है। बिंदुवार चर्चा के बाद इसकी औपचारिक जानकारी साझा की जाए। बिल्कुल, भारत की इकोनॉमी पे भी लगातार चर्चा होती रही है प्रदीप, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है और लोग भी ऐसा कह रहे हैं, मान भी रहे हैं कि ये ऐसे समय पर G20 के सम्मेलन हो रहा है जब दूसरे कई देश ऐसे हैं जो कि आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। तो ये क्या दिखाता है कि इस समय में G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है? देखिए, बिल्कुल, और कोरोना काल के संकट के बावजूद अर्थव्यवस्था मजबूत है, ये सरकार का दावा है। और जो तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होगा भारत आने वाले समय में, ये भी एक विजन पेश किया गया है अगले साल का। तो कोरोना संकट से जूझते हुए जो भारत ने पथ प्रदर्शन किया है दुनिया का, इसका विशेष जिक्र किया गया है। हालांकि इसकी चर्चा भी होती है, राजनीतिक तौर पर जो राजनीतिक विरोधी हैं सवाल भी उठाते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अगर देखें तो निश्चित तौर पर ये मैसेज देने में कामयाब रही है सरकार की। कोरोना काल के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत रही है और उसके कई पहलू रहे हैं। अब जब ये G20 समिट है तो निश्चित तौर पर न सिर्फ कूटनीतिक तौर पर भारत के लिए बेहद फायदेमंद रहने वाला ये सेशन, बल्कि आर्थिक प्रगति के नए दरवाजे खोलने वाला होगा आने वाले समय में। कूटनीतिक तौर पर भारत की धाक तो मजबूत होगी ही, लेकिन फ्यूचर में जो भारत का देश का और अन्य जो अन्य देशों में जो भरोसे की बात है वो मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा और ये नए दरवाजे खोलते हुए नजर आएगा। और इसीलिए G20 समिट को नए दरवाजे खोलने वाला समिट भी करार दिया जा रहा है। भारत के नजरिए से ये समिट काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि भारत एक मुश्किल वक्त से निकलने के बाद, कोरोना संकट से निकलने के बाद एक आयोजन करने में कामयाब रहा है। एक बड़ा सफल आयोजन ये रहा है। ये शेरपा अमिताभ कांत ने भी दावा किया था।